हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने मतदान पदाधिकारी 3 यानी थर्ड पोलिंग ऑफिसर के कार्यों को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और आप लोगों में बहुत से लोगों को मतदान अधिकारी 3 का कार्य मिला होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबकी मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मतदान पदाधिकारी का जो तृतीय लेवल पे है उसका क्या कार्य है। तो ये जो अधिकारी होगा वो मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। दूसरा होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो द्वितीय मतदान अधिकारी के बदले अमित स्याही भी लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्वितीय मतदान अधिकारी का कोई एक्स्ट्रा वर्क इसे मिलता है, जैसे अमित स्याही लगाना, हाथ में जो स्याही लगाया जाता है, तो ये कार्य भी इनको करना होगा। तीसरा है, या द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। इसके लिए वह एक एक पर्ची को अपने पास रखेगा और उसको कार्टिनुमा या पिननुमा चिप में खोजता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मतदान अधिकारी जो द्वितीय लेवल पे है वो जब वोटर को मतदान पर्ची देगा तो वह वोटर उस पर्ची को तृतीय मतदान अधिकारी को देगा और वह उसे क्रमबद्ध तरीके से खोजता हुआ चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका चौथा कार्य क्या है। इसका चौथा कार्य है, नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को वो चालू करेगा। इसका मतलब है कि जो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन है उसको वो दबाएगा और मतदान यूनिट चालू होगा, जिससे मतदान फिर चालू हो जाएगा और लोग आके फिर मतदान देने शुरू कर देंगे। फिर पांचवा है, मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतलब वह मतदाता को कहेगा कि मत देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाइए। फिर उसका कार्य है कि जब मतदाता वहां पहुंच जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में, तो मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोलिंग यूनिट से बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रुकने को कहेगा। इसका मतलब यह है कि वह मतदाता को कहेगा कि जब तक आपका वोटिंग कंफर्म नहीं होगा तब तक आप वहीं पे रहिए, और जब आपका वोटिंग कंफर्म हो जाएगा, बीप की आवाज़ आ जाएगी, तब आप वोटिंग कंपार्टमेंट को छोड़ के फिर जा सकते हैं। फिर सातवां कार्य इसका ये रहेगा कि उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है, मतलब 1, 2, 3, 4 जैसे भी क्रम में आएगा, उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी जानी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी भेजते चले जाएंगे, वैसा नहीं करना है। एक एक करके भेजना है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का दिक्कत का सामना किसी को करना ना पड़े। फिर आठवां है, निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापस आने पर निर्वाचक बाईं तर्जनी पर अमित स्याही के चिन्ह की जांच करेगा। इसका मतलब यह है कि वह यह ध्यान रखेगा कहीं मतदाता ने अमित स्याही मिटा तो नहीं दी है। और मिटा के होता है ना कि बहुत बार होता है कि एक ही वोटर बार बार वोट देना चाहता है, तो वो अमित स्याही को मिटा के फिर से आ जाता है। तो वो ये चीज़ को ध्यान रखेगा कि अमित स्याही वो मिटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसका लास्ट कार्य ये रहेगा कि मतदाता को मतदान जब हो जाएगा तो उसको बोलेगा कि आप अब यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सारा कार्य आपका तृतीय मतदान पदाधिकारी का है। तो आशा करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझाने में सफल रहा होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।